बात बताएं वैसे ही, मतलब थोड़ा ज़रा बायसनेस को एक तरफ करके ऑब्जेक्टिविटी को जो है ना वो सामने रखते हुए, ये जितना एक इशू बनाया जा रहा है विराट कोहली वाली बात का, क्या इतना इशू बनाना जो है वो मुनासिब है? क्या है। पास्ट में इस किस्म के मामला नहीं हुए? है, इशू नहीं है, ये बदतमीजी है। देखिए, तो बदतमीजी जो है वो पहले कभी नहीं हुई है क्रिकेट में। इशू नहीं है। इशू ये होता कि अगर विराट जो है वो उसके साथ उसको जो है ना वो जो लड़का नया था वो जानबूझ के करता, विराट फिर करता, ये इशू था। अब ये तो इंटेंशनली बदतमीजी है कि आप जा रहे हैं सामने, उसका मुंह कहीं और है, आपने उसको जनाब तो ऐसे कंधा मार दिया और आप उस पे शर्मिंदा नहीं हो रहे। इतने बड़ा प्लेयर हो के आप उस पे शर्मिंदा नहीं हो रहे। फिर आपकी फॉर्म नहीं है, आप आउट ऑफ फॉर्म है, आपका एग्रेशन जो है वो आपका साफ दिखाई दे रहा है, आप एग्जॉस्ट हुए हैं, आपका साफ शक्ल से दिखाई दे रहा है। इसलिए उनको थोड़ा सा तमीज से रहना चाहिए और हिम्मत दिखानी चाहिए। इतने बड़े प्लेयर हैं, इतना बड़ा नाम है, पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है, कम से कम इस तरह के एथिक्स नहीं होने चाहिए। पास्ट में भी ऐसे मामलात हुए हैं। मुझे अगर आपको भी याद होगा कि इंजमामुल हक साहब जो है वो बल्ला लेकर ऑडियंस की तरफ, क्राउड की तरफ चले गए थे। अभी शोएब अख्तर से ज्यादा स्लेजिंग कौन करता रहा है? वो तो बाउंसर से जवाब देते थे। मुझे आप ये बताएं, माजी में लोग कत्ल करते रहे और वो हुक्मरानी करते रहे, तो क्या मतलब वो कत्ल करके अब जो लोग हैं वो कत्ल करना शुरू कर दें? वो मुवाजना इस क्रिकेट के साथ या इस इंसिडेंट के साथ नहीं ना, आप उसको डिफेंड कर रही हैं ना, ऐसी बात नहीं है भाई। मैं आपको जो है उसमें ये चीजें होती हैं, स्लेजिंग होती है, ये राइवलरी होती है। अच्छा, आप चाहती हैं कि हर प्लेयर एक दूसरे का सिर फाड़ दे? नहीं सर, तो किसी ने नहीं, आप कहें, अब उनको आप यही कहें कि विराट ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, हर प्लेयर को ऐसे ही करना चाहिए। आपका प्लेयर अगर किसी और प्लेयर के साथ करता आपने बोलना था, दूसरा प्लेयर अगर कोई और किसी के साथ करता आपने बोलना था। करनी थी कि क्रिकेट में स्लेजिंग होती है। मैंने पहले भी, जब रिजवान वाली बात भी हुई थी, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि स्लेजिंग क्रिकेट का हुस्न है। बल्कि कुछ अर्सा पहले आप और मैं बात कर रहे थे, बदतमीजी है। नहीं, स्लेजिंग कुछ और होता है, स्लेजिंग कुछ और होता है, ये बदतमीजी है। आप फिजिकली कांटेक्ट कर रहे हैं, ये बदतमीजी है। पोलार्ड ने मिचेल आईपीएल में मिचेल स्टार की तरफ बैट फेंका था, ये बदतमीजी भी थी, ये तो क्राइम था। बांग्लादेश की तरफ से भी लोग करते हैं, ये क्राइम था। शकीबुल हसन ने जो किया, विकेटों को मारा, ये क्राइम था, उनको सजा भी मिली। अब विराट को भी जुर्माना हुआ है, सजा तो मिली है उन्हें, तो फिर आईसीसी भी उनका है ना, जेशा ना करता, क्यों किया? नहीं तो अब आप खुद ही तो कहते हैं कि जवाब देना। आईसीसी भाई, आईसीसी तो आप खुद कह रही, अगर आईसीसी ने उनको जुर्माना किया है तो कुछ उनकी गलती है, तो जुर्माना किया ना। तो फिर ऑब्जेक्टिविटी भी तो दिखाई है ना उन्होंने। भाई आप खुद ही अपनी बात को आप डामाडोल कर रही हैं। आप मुझे बताएं, आपने मुझे कहा जी उन्होंने ठीक किया, ये एक और टॉपिक है। मैं ये नहीं कह रही कि ठीक है, हुसन है, स्लेजिंग सारा कुछ हुसन है, तो आईसीसी ने जुर्माना क्यों किया? ड्रैग ज्यादा किया जा रहा है। नहीं, ड्रैग नहीं ज्यादा किया, ड्रैग ज्यादा किया होता ना तो सिंपल हल ये था कि मैच रेफरी बुलाता दोनों को, विराट कोहली माफी मांगता और मामला रफा दफा हो जाता। अक्सर ऐसे ही होता है। हाँ। आपके डोमेस्टिक में भी, इंटरनेशनल में भी ऐसे ही होता है कि अगर किसी टीम प्लेयर से हुई है बदतमीजी, वो मैच रेफरी के पास जाता है, उससे एक्सक्यूज करता है, उस प्लेयर से भी एक्सक्यूज करता है और मामला वहीं ठप हो जाता है। यहाँ पर मसला है ईगो का। यहाँ पर नहीं, किधर कहाँ एक्सेप्ट किया, किधर इट्स अ मिस्टेक, ये डिसिप्लिन जो है वो खराब हुआ, उन्होंने एडमिट किया इस चीज को। क्यों किया, कब किया उन्होंने? आपने कल नहीं पढ़ी खबर? नहीं, कहाँ पे किया एक्सेप्ट? उन्होंने किया है। ओ भाईजान, वो ईगो का मसला है। जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, जब इंसान फ्रस्ट्रेशन में होता है, उनसे रन्स नहीं हो रहे तो उसकी ईगो आगे आ जाती है। जब एक बड़ा नामवर खिलाड़ी होता है, उसके रन्स नहीं हो रहे होते, उसका एरा खत्म होने वाला होता है, उस टाइम उसको यही होता है, चाले कि मैं स्क्रीन पे लाइमलाइट में रहूं। इनको जो सुपरस्टार्स होते हैं, इनको लाइमलाइट चाहिए होता है, और ये ज़हनी मरीज इसी वजह से ही बनते हैं कि इनको जब एकदम लाइमलाइट से हटा के बैक स्क्रीन किया जाता है, ये जहन जो है ना इनका पागल हो जाता है। इनको जो है ना ये फिर मैं आपको सही कह रहा हूँ, इनको समझ नहीं आती फिर ये क्या कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया अब बदतमीजी की तरफ जा रहा है, अब मिसबिहेव कर रहे हैं। पर्चा करा दे ना, नहीं, मैं तो खैर कुछ नहीं कर सकती, हम तो यहाँ पे बैठ के बात ही कर सकते हैं। मैं भाई क्या कर सकता हूँ? विराट ने बदतमीजी की है, मैं अब उसको डिफेंड नहीं कर सकता। नहीं, जहाँ पर आप विराट को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वहाँ आप ये भी एडमिट बड़ा प्लेयर होगा, जरूर होगा, लेकिन इज्जत से तज़हीक कर रहा है। नहीं, तज़हीक तो फिर अफगानी प्लेयर्स ने भी बड़ी दफा की है। तब नहीं आप बोलेंगे, आसिफ अली को जब आया था उन्होंने बोले थे, जब अवाम उनकी मारती है पाकिस्तानियों को स्टेडियम्स के अंदर, तब किधर होते हैं हम? तो होते हैं ना, तब भी जुर्माने होते हैं, तब भी ये स्लेजिंग ही होती है। इट्स नॉर्मल, ये होता है, क्रिकेट में होता है।
क्रिकेट में तो बाकायदा तौर पर मीरब कह रही है कि आइंदा के बाद हर प्लेयर सिर फाड़ दे एक दूसरे। नहीं, सर फाड़ने की बात मैंने नहीं किया, सर फाड़ने तक तो आप जा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि एक गुजरते हुए शोल्डर का पुश हो जाना कुछ या भी नहीं कुछ होता। ऐसा जो है ये इतना बड़ा, अगर कोई आपको मार देगा आपको कुछ नहीं कहेंगे आप उसको। देखिए उसने भी कुछ नहीं कहा है, सैम ने भी कुछ नहीं कहा। अगर लीगल होता ना तो वो बैट मार देता विराट के सर में, अगर लीगल होता। अगर वहां पर जवाब यही होता ना तो फिर वो बैट मार देता लड़का, क्योंकि वो जो शीला था वो यंगस्टर था, 19 साल का नौजवान है वो। अब उस बच्चे में जो आके पहला मैच खेल रहा है उसमें, और एक बाबा हो गया खेलता आ रहा है बेचारा, और उसका इतना बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, लोग उसको फॉलो करते हैं, यंगस्टर उसको एक अपना ड्रीम हीरो मानते हैं उसको मिलने के लिए, कई लोग उसको डिफेंड करते हैं। तो उनको आपका क्या ख्याल है कि वो उनका मुकाबला बनता है उस बच्चे के साथ? मुझे ये बताएं। नहीं बनता। देखें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी इस तरह के बड़े मामला बड़ी दफा सामने आए हैं, शायद आपने मैचेस देखे होंगे। माजी को छोड़ें, और माजी क्या अभी की बात आप कर लें, करंट बात करें, कुछ माजी छोड़ दें, माजी गुजर गए, माजी में पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, रहा है माजी में हमारे क्रिकेटर क्या क्या करते हैं, अब आपको क्या बताएं। तो इसलिए माजी को फिनिश करें। ज्यादा स्लेजिंग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ही आती है, वो आप एशेज खोल के देख ले, या आप ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देख पाकिस्तानियों के साथ क्यों नहीं करते, या आप तो पाकिस्तान में भी होता रहा, शोएब अख्तर के साथ क्या नहीं हुआ? फिर माजी, चलो अब माजी को कनेक्ट करेंगे ना, अभी की बात करें ना। अभी तो हमारी तरफ से कोई प्लेयर एग्रेसिव इतना है ही नहीं। क्यों? एग्रेशन तब होता है जब परफॉर्मेंस आपकी बहुत बुलंद होती है। अभी इस वक्त तो हमारे प्लेयर्स खुद अंडर प्रेशर हुए होते हैं। आप कह रही हैं कि विराट कोहली की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी चल रही है, जो वो इतनी जो है ना वो दिमाग उसका खराब हुआ है, रही तो है। मतलब बाबर यहाँ पे हर बंदे को चपेड़े मारे, नहीं चपेड़े मारने की हर प्लेयर को के बमूमा हो गए थले बैठ, बाबर का भी एटीट्यूड है, बाबर में भी एटीट्यूड है, बाबर यार ऐसे नहीं होता भाई, आपका आप नहीं, आप गलत बात कर रही है ना, ऐसे नहीं होता। आप देखें हमारे प्लेयर्स किसी से कम है क्या? हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्मेंसेस नहीं दी, साउथ अफ्रीका से नहीं जीते, आज भी ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीते हम, परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो फिर आप कह रही हैं कि हमारे पास ऐसे बड़े नाम नहीं है। बड़े नाम कैसे होते हैं? मतलब बिलबोर्ड लगा दें बड़े 50 प्लेयर्स में एग्रेशन होता है, बात को समझें, प्लेयर्स में एग्रेशन होता है जहां पर विराट कोहली की तरफ शहीन में नहीं है, हारिस में नहीं है, ये होते ही फास्ट बॉलर्स में है। बैट्समैन तो बदोबदी जाके इसने अपनी लाइमलाइट में, मैंने आपको कहा सिर्फ एक लाइमलाइट जो होती है ना वो इंसान को चाहिए होती है, वो किसी भी तरीके से ले सकता है। वो जब उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं आती हैं तब उसको क्रेज होता है कि एकदम मैं जो है ना स्क्रीन पे रहूं, मैं टीवी पे रहूं, मैं जो है ना वो खबरों में रहूं, मैं हर चीज में रहूं, मेरा नाम आना चाहिए। छोड़े हैं क्रिकेट, वो तो रिटायरमेंट दे रहे हैं, उन्होंने क्या करना है लाइमलाइट में रह के? फिर अब क्या करें? रिटायरमेंट दे रहे हैं तो मैं क्या करूं? दे रहे हैं जिसने क्रिकेट में रहना होता है, मैं उनका पुतला यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे उनको उनका स्वागत करूं, यहाँ पे उनका खड़ा करके पुतला। मुझे अब बताएं मैं क्या करूं? आप ये कहें कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया इसको बहुत ज्यादा क्यों मैं कहूं भाई, क्यों मैं कहूं? सही कर रहा है जो भी कर रहा है, इनके साथ करना चाहिए ऐसे। ये तो फिर अब आप पर्सनल हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सही कर रहे हैं, पर्सनल हो रहे हैं। नहीं पर्सनल नहीं हो रहे, मैं मेरा केड़ा उधार देना उन्होंने? आपको वीजा नहीं दिया था, वीजा नहीं दिया था ना दें भाई वीजा, मैं उधर जाके गांधी साहब ਨੂੰ हार चढ़ाना है। 2023 में आपको वीजा नहीं मिला था, मुझे वीजा ना दे के उन्होंने जो डॉलर का रेट कम कर लिया ना वो एक दफा फिर कर ले, ना दे यार वीजा, आई डोंट केयर। बस चले खैर, व्हाट आई वुड से इज दैट के रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे को। जी रिस्पेक्ट बिल्कुल लाजमी करनी चाहिए। विराट की तरफ से भी जो एक्शन आया उस पर दुनिया, विराट को माफी मांगनी चाहिए। हर कोई बात, उन्होंने अपनी गलती मान ली हुई है, कल की आपने खबर नहीं देखी है? आपको लिख के दिया उन्होंने? बिल्कुल उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने स्पेशली कहा है कि मीरब को ये बता दीजिएगा कि मैंने जो है वो माफी मांग ली है, ताकि मीरब कादिर को बता दे। तो वो उन्होंने कल की उनकी स्टेटमेंट आ चुकी हुई है, सैम कॉन्स्टास की तरफ से भी आई है, और ये बाकायदा तौर पर मामला कल सॉल्व हो गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया इसको आज की तारीख में भी इतनी ही हाइप दे रहा है जितनी कल दे रहा था, बिकॉज वो अपना भी ग्रज निकाल रहे हैं जो एयरपोर्ट पे मामला हुआ था। तो खैर ये है कि इतना ज्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए खिलाड़ियों के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ बढ़ते हैं। 22 को जो है वो पहला मैच लाहौर में होगा, और अगर हम देखें तो 19 को होगा कराची में पाकिस्तान न्यूजीलैंड, 22 को लाहौर में है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का है बिल्कुल। तो पाकिस्तान का जो एक पूल है उसमें न्यूजीलैंड है, फिर उसके बाद बांग्लादेश है, और उसके बाद जो है वो भारत है। और पाकिस्तान का जो पहला मैच कराची में है वो आई थिंक न्यूजीलैंड के साथ है।
तो पहला मैच ही मुश्किल है। और हम अगर टूर्नामेंट इससे पहले वाला देखते हैं हमारा T20 का, उसमें हमारा पहला मैच यूएसए के साथ था और हम बहुत मुतमईन थे। कादिर ने उस वक्त कहा था कि यूएसए को भी आपने हल्का नहीं लेना, वो प्लेयर्स अच्छे हैं, बट आई रिमेंबर कि हम लोग बहुत मुतमईन थे कि पहला मैच हमारा अच्छा होगा तो हमारे पास एक वो उसका बेनिफिट होगा कि हम आगे जो है वो मोराल हमारा हाई होगा, लेकिन वो चीज़ तो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। इस बार आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कादिर, पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ हमारा जो है वो क्या होगा? हम जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। हॉट फेवरेट होगी हमारी टीम टूर्नामेंट के फाइनल तक। अच्छा। और बिल्कुल हमें 2 मैचेस जीतने 3 में से अपने क्वालिफाई करने के लिए आगे, और इंशाल्लाह हम वो तीनों ही जीतेंगे इस मरतबा। मुश्किल मैच कौन सा लग रहा है तीनों में? पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान इंडिया। और वो सबसे हमेशा से ही मुश्किल होता है, आसान नहीं लेना किसी भी टूर्नामेंट में। दोबारा कह रहा हूँ कि हमेशा आईसीसी का जो भी टूर्नामेंट हो या कोई भी एशिया का टूर्नामेंट हो, आपने किसी दूसरी टीम को, हरीफ को आसान नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जो 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही हैं ना, वो कुछ ना कुछ काबिलियत रखती हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही हैं। वरना श्रीलंका क्यों नहीं खेल रही, नेपाल क्यों नहीं खेल रही, बाकी टीमें क्यों नहीं खेल रही? इसलिए आपने बांग्लादेश को भी वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आपने इंडिया और न्यूजीलैंड के साथ मैचेस खेलने। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। माइंडसेट से यही जाना चाहिए कि पहले मैच हमने जीत से आगाज़ करना है और फिर हमने विनिंग स्ट्रीक रखनी है। बिल्कुल सही। ताकि हमारे ऊपर प्रेशर ना हो। पहला मैच खुदा ना खास्ता हमारे हाथ से निकला या हारे, वो फिर उसके बाद बांग्लादेश वाले मैच में भी प्रेशर होगा, इंडिया वाले मैच में भी प्रेशर होगा। इसलिए हमें कम से कम ये पहला मैच जो है वो अपने जीत के साथ जाना चाहिए और पहला और आखिरी समझ के खेलना चाहिए हर मैच को। अच्छा, एक कमेंट है लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ कि सागर बिश्त कह रहे हैं कि कादिर साहब जब स्टोनिस ने मारा था जायसवाल को, आपने उस वक्त क्यों बात नहीं की? अच्छा जी, मैं जाके स्टोनिस से पूछता हूँ यार कि क्यों मारा था भाई। और अब जो है ना वो पुराने वाले निकालेंगे किसे भाई। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि अगर विराट ने कर दिया है तो वो बिल्कुल ठीक किया है, या विराट ने कर दिया उसको नहीं करना चाहिए था। बुरे को बुरा कहना सीखें, अच्छे को अच्छा कहना सीखें। अल्लाह ताला आपको शिफा देगा इंशाल्लाह।